Hello everyone, this is Muhammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir. Today we will learn a poem from English NCERT book Beehive for the students of class 9th. The poem name is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. जेम्स कर्कप द्वारा ये पोम लिखी गई है, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को स्प्रेड करने की, पीस को स्प्रेड करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है। फॉरेन अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, तो कोई भी अनदर कंट्री से, किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करने वाला नहीं है। सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग बराबर हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्हेन ऑल द पीपल्स लाइफ इज़ सेम, all people live their life in the same way, all eat same thing, all drink water, all lifestyle is same, so why we should say that this man is another, is different from that man or that person? What is the need to say that things? जब सब लोग बराबर हैं और सब लोगों के हाथ पैर आँख कान नाक सब बराबर हैं, तो क्यों हम ये कहें कि ये फॉरेन है, ये या किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करने वाला है। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जेम्स कर्कप ने इस पोएम में कौन कौन सी बातें कही हैं और वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। उससे पहले बॉक्स में देखिए जो इस तरह का इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ते हैं इस पोम का। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के बारे में कि ये स्ट्रेंज हैं, ये अजनबी हैं, ये अननोन हैं, ये पराए हैं, और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, या दूसरे कंट्री से हैं और इन्हें फॉरेन कहा जाए, जैसा कि दूसरे कंट्री के लोग रहते हैं। क्या आपने कभी कुछ लोगों के बारे में ऐसा सोचा है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज देम। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं थिंकिंग के, अलग तरीके से हम सोचते हैं और हम लोगों को अपने से डिफरेंट समझते हैं। दूसरों लोगों को हम अपने से अलग समझते हैं कि ये अलग तरह के लोग हैं, अलग जगह के लोग हैं, इसलिए हम उन्हें क्या समझते हैं कि वो स्ट्रेंज हैं, वो अजनबी हैं, वो अननोन हैं, वो फॉरेन हैं। दे मे बिलोंग टू अनदर कंट्री, टू डिफरेंट कंट्री, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हो सकता है कि वो बिलोंग करते हों किसी दूसरी कंट्री से, या वो डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हों, वो कुछ बोलते हों। जैसे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, इस तरह की बहुत सी लैंग्वेज जो हैं हमारे कंट्री में बोली जाती हैं। दूसरे कंट्री में कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, कहीं चाइनीज़ बोली जाती है, कहीं पश्तो बोली जाती है। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो क्या हम लैंग्वेज की बुनियाद पर कहते हैं कि ये फॉरेन हैं या ये हमसे अलग हैं? इन दिस पोम, हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। इस पोम के अंदर पोएट हमें ये बात याद दिलाते हैं कि हम बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ये लगता है कि हम लोग सब के सब बराबर हैं। वी ऑल आर द सेम फॉर वी ऑल आर ह्यूमन। क्यों हम बराबर हैं? इसलिए कि हम सब के सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब के सब इंसान हैं, हम सब के सब भगवान के बनाए हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसलिए वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अस, नो डिफरेंसेस बिटवीन अस। ओके, सो ये था इस पोम का एक इंट्रोडक्शन। अब आइए इस पोम के पहले स्टेंजा को देखते हैं और पोम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये जानिए कि ये चैनल के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के साथ साथ इसके हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, लाइक अस the land of our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall die. पोएट कह रहे हैं रिमेंबर मीन्स कीप दिस वन थिंग्स इन द माइंड। ये बात अपने माइंड में बैठा लो, क्या कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान यहाँ स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है, अजनबी नहीं है।
नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री पराई नहीं है। सारे मुल्क के लोग, सारे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो आप सोचिए, इसके ज़रिए उन्होंने एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फैलाने की कोशिश की है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। बीनीथ मीन्स अंडर, यानी सारे यूनिफॉर्म के नीचे। यूनिफॉर्म आप इसको दो पर्सपेक्टिव के साथ इसको मिला सकते हैं। एक तो ये कि यूनिफॉर्म जो ख़ास एक ड्रेस होता है, जिसे ड्रेस बोलते हैं। तो आर्मी, हर कंट्री की आर्मी के का अपना अपना ड्रेस होता है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी कपड़ा। यहाँ यूनिफॉर्म से की मीनिंग, अगर आम कपड़ा आप लें, कॉमन कपड़ा लें, तो हर कॉमन कपड़े के नीचे एक इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य होता है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, यानी एक जैसा इंसान ही सांस लिया करता है, चाहे कपड़ा कोई भी हो। तो चाहे आर्मी किसी भी कंट्री की हो, लेकिन उसके अंदर तो होता है एक इंसान ही, एक मनुष्य ही, एक व्यक्ति ही, हमारे ही जैसा, लाइक अस, जैसा कि हम हैं। The land of our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। कह रहे हैं कि और जो हमारे ब्रदर्स, अब देखिए, जेम्स कर्क ने अपने आप दूसरे लोगों को अपने ब्रदर कहा है, यानी दूसरे कंट्री के लोगों को, फॉरेन जिन्हें हम कहते हैं, उनको अपना ब्रदर कहा है। तो कह रहे हैं कि हमारे जो ब्रदर हैं, इसी ज़मीन पर, इसी धरती पर हम लोग चलते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो इस धरती सेम है, लैंड सेम है, बॉडी सांस लेने वाली सेम है। सो व्हाट इज़ द नीड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अस इन विच वी ऑल शेल लाई। और इसी धरती में, इसी ज़मीन में हम लोग एक दिन, जब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और हम इस मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो हम जब पैदा भी वहीं से हुए हैं और वहीं उसी पर रहते हैं, उसी पर चलते हैं, उसी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर उसी में चले जाएंगे, तो हमारे दरमियान भेदभाव कैसा। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by vast long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They means other people. तो जो दूसरे लोग हैं, जिन्हें हम फॉरेनर या स्ट्रेंज कहते हैं, वो लोग भी सूरज से यानी रोशनी से, सूरज की रोशनी से और हवा से और पानी से ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं जैसा कि हम उठाते हैं। हवा में सांस हम भी लेते हैं, पानी हम भी पीते हैं, सूरज की रोशनी से फ़ायदा हम भी उठाते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी हैं, दे टू अवेयर और आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। वो कहते हैं कि जब मार धाड़ नहीं होती है, जब वॉर नहीं होती है, जब पीसफुल होता है माहौल, इन्वायरमेंट, मुल्क का, कंट्री का, तो फिर क्या होता है, सारे लोग जो है, हार्वेस्ट जो है वो अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, सब लोग पीसफुली खाते हैं, हम भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं। कब? जबकि वॉर नहीं होता है। और आगे कह रहे हैं बाई वॉस लॉन्ग विंटर स्टार्व। लेकिन जब वार शुरू हो जाती है, इसमें दो चीज़ों को उन्होंने कहा, वार एंड विंटर, कि जब वार शुरू हो जाती है तो फिर पीस ख़त्म हो जाता है, तो खाने पीने की परेशानी बढ़ जाती है, पूरी कंट्री की एनर्जी मार धाड़ के पीछे चली जाती है, जंग के पीछे चली जाती है, वार के पीछे चली जाती है और कंट्री पूरी बर्बाद होकर रह जाती है। या विंटर के मौसम में, ठंडक के मौसम में कभी कभी ऐसा होता है कि हार्वेस्ट, खेती हो नहीं पाती, तो ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में हमें स्टार्वेशन से गुजरना पड़ता है, हम भूखे रहते हैं। तो जब पीस होता है तो दोनों कंट्री के लोग, सारे मुल्क के लोग पीसफुल होते हैं, इसलिए सब बराबर होते हैं। लेकिन जब वार होती है तब सब लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, स्टारवेशन से जूझना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, इसलिए सब बराबर हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ जो हैं वो हमारे हाथ हैं, यानी जैसे उनके हाथ हैं वैसे हमारे हाथ हैं, हम उनके हेल्पमेट हैं, वो हमारे हेल्पमेट हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों में जो लकीरें पड़ जाती हैं कि ये मेहनत करने वालों के हाथ कैसे होते हैं, हम देखते हैं, हम समझ जाते हैं। एक लेबर की ज़िंदगी कैसी होती है, एक मज़दूर की ज़िंदगी कैसी होती है, हम देख लेते हैं उसको। एंड वी रीड, और हम उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, रिकग्नाइज़ कर जाते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि ये कैसा आदमी है, किस तरीके का काम करने वाला आदमी है, कैसा है, कौन है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, और कहने कि जो लेबर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मज़दूर हैं, वो हमसे अलग नहीं है। जैसे हमारी कंट्री
के लेबर हैं, जैसे हमारे यहाँ के लेबर हैं, जैसे हमारे मुल्क के लेबर हैं, उसी तरीके से दूसरे मुल्क के भी लेबर हैं और मज़दूर हैं। इसलिए नो मैन आर फॉरेन, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, सारे के सारे लोग बराबर हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक अवर्स दैट वेक आर स्लीप and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand। वो कह रहे हैं रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज़ लाइक अस, कि उनके भी आंखें हैं जैसे कि हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों की तरह उनके भी आंखें हैं। दैट वेक आर स्लीप, जब हम सोते हैं तो वो आंख बंद हो जाती है, जब उठते हैं तो वो आंख खुल जाती है, तो उसी आंख से हम पता चलता है कि हम सो रहे हैं या हम उठे हुए हैं, हम जाग रहे हैं, वो वही आंख है। लाइक आस, दे हैव आइज़ लाइक आस दैट वेक आर स्लीप, जो आंख या तो सोती है या जागती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो लोगों के अंदर क़ुव्वत है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को अगर आपको जीतना चाहते हैं, आप उसको वॉन करना चाहते हैं, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप हासिल नहीं कर सकते सिवाय लव के, प्यार से आप हासिल कर सकते हैं। ताकत से, वार से और वीपन से आप किसी के दिल को नहीं जीत सकते, आप किसी के को अपना नहीं बना सकते। इसलिए कह रहे हैं एन स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, उसे लव के ज़रिए, प्यार के ज़रिए उसे जीता जा सकता है, उसे हासिल किया जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर जगह की ज़िंदगी बिल्कुल सेम है, कॉमन है। जैसा लोग उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, काम करते हैं, दुकानें उनकी हैं, सब बिज़नेस करते हैं, इसी तरह हम भी हैं। तो इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर जगह की जो लाइफ है वो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल आम है, बिल्कुल बराबर है। दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे बस समझने की, रिकॉग्नाइज करने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो हम ये कहेंगे नो मैन आर फॉरेन, वी आर ऑल द सेम, वी आर ऑल इक्वल, there is no differences between us, there is no discrimination between us, no men are foreign, no men are strange in this world। okay, तो आज अलग नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि पोएट ने क्या कहा है। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray, condemn, remember we who take arms against each other। याद रखिए, लेट अस रिमेंबर, इस बात को याद रखिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमसे कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने ब्रदर से हेट करने को, नफ़रत जब हमें सिखलाई जाती है, जब हमें किसी से हेट करना सिखलाया जाता है कि इसको ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आम तौर पर हम छोटे बच्चों को कहते हैं इनके पास मत जाओ वो बहुत बुरा है, उनके पास मत जाओ वो बहुत बुरा है। इस तरह की बातें हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि इस कंट्री के लोग ऐसे हैं, उस कंट्री के लोग ऐसे हैं, चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, या ये लोग वैसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान कहते हैं कि हिंदू ऐसे हैं। तो ये सब जो चीज़ें चलती रहती हैं, हम हेट सिखलाते हैं लोगों को, हम हेट सिखलाते हैं बच्चों को। हम वो अपने ब्रदर ही हैं जिनके बारे में हम हेट सिखला रहे हैं, वो हमारे ब्रदर ही हैं। इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शेल डिस्पोजेज, डिस्पोजेज मीन्स होता है वंचित कर देना किसी चीज़ को, बेट्रे मीन्स धोखा देना, चीट करना, एंड कंडम मीन्स कंडम, आप जानते हैं कंडम करना, ये यूज़ होता है हिंदी में भी। तो दैट वी शेल, हम अपने आप को वंचित कर देते हैं, हम अपने आप को बेदखल कर देते हैं, और हम अपने आप से चीट करते हैं, हम अपने आप को कंडम करते हैं जब हम अपने भाइयों को कहते हैं कि फ़लाँ से नफ़रत करो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जब हम अब एक दूसरे को से हेट करना सिखलाते हैं। वी रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही होते हैं जो अपने भाइयों के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, आम उठाते हैं और कहते हैं इस कंट्री पर हमला करना है, उस कंट्री पर हमला करना है, इन्हें मारना है, उन्हें मारना है। ये सब बातें जो होती हैं वो हम ही सिखलाते हैं, और जिनके ऊपर हम हमला करते हैं, जिनसे हम वॉर करते हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारे ही जैसे कॉमन लाइफ है उनकी। बस ज़रूरत है इस बात को समझने की कि नो मैन आर फॉरेन। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज the innocence of air
that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. It is the human earth. ये मनुष्य के रहने वाली की ज़मीन है, ये धरती जो है जिस पर इंसान रहते हैं, जिस पर व्यक्ति रहते हैं, जिस पर लोग रहते हैं, दैट वी डिफाइल. डिफाइल मीन्स मेक डर्टी, पोल्यूट. ये धरती जिसे हमने पोल्यूट कर दिया, जिसे हमने गंदा कर दिया. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, जो वार से, हथियारों से और मिसाइल्स से और दूसरी भी वेपन से जो डस्ट निकलती है, जो आग निकलती है, उस आग के ज़रिए से, उस डस्ट के ज़रिए से और उस नफ़रत के ज़रिए से हमने दूसरे लोगों को, इनोसेंस लोगों को भी उसकी चपेट में हमने ला दिया. और अब उस एयर से, पोल्यूशन से हम भी जूझ रहे हैं, वो भी जूझ रहे हैं, सबके लोग, सब लोग जूझ रहे हैं. और अब वो हमने उसको कहाँ फैलाया? इन इज़ एवरीवेयर आवर ऑन, अपनी ही सरज़मीन पर, अपने ही मुल्क में, अपनी ही कंट्री में, अपनी ही धरती पर, जहाँ सब लोग बराबर एक तरह रहते थे. इस कंट्री को हमने डिफाइल कर दिया, ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया. इसलिए ये सब छोड़ो और याद रखो, रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज़ स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी अननोन नहीं है, कोई भी दूसरी कंट्री से बिलोंग करने वाला नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, पराई नहीं है. ओके, आई होप. तो ये था इस पोम का एक्सप्लेनेशन. इसमें हमने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी सॉल्व किया. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.